नमस्ते। चलिए आज एक वायरल कॉमेडी स्किट को तोड़कर समझते हैं। कहानी है एक बहुत ही सीधे साधे बिजनेस प्लान की, चीनी के बदले चावल। लेकिन ये प्लान कैसे एक जबरदस्त लड़ाई में बदल जाता है। देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सा आइडिया इतना फनी तरीके से फेल हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़ी ही अजीब सी गाली से, मेरी सास के। ये जो लाइन है ना, ये पूरी कहानी में बार बार सुनाई देगी और बस इसी से पता चल जाता है कि माहौल कैसा होने वाला है। एकदम मजेदार, थोड़ा सा देहाती। मतलब ये कोई नॉर्मल बिजनेस मीटिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाली। अब देखिए, हर बड़ी कॉमेडी की जड़ में ना एक ऐसा ही आइडिया होता है। सुनने में लगता है वाह क्या बात है, पर असल में उसमें हजार छेद होते हैं। और ये वाला प्लान बिल्कुल वैसा ही है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक दोस्त एकदम फ्रस्ट्रेट बैठा है, कोई काम धंधा नहीं है, और तभी दूसरा दोस्त आता है एक क्रांतिकारी आइडिया लेकर। एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि बस अब सारी मुश्किलें खत्म। ये जो होता है ना, रातों रात अमीर बनो वाला सेटअप, ये बिल्कुल वही है। और प्लान क्या है? अरे इतना सिंपल है कि सुनकर हंसी आ जाए। दोस्त समझाता है, अरे गांव में जाएंगे, चीनी देंगे, चावल लेंगे, इतो प्रॉफिट है। बस उनको लगता है कि हाथ में सोने की खान लग गई है। और कमाई की उम्मीद, अरे पूछिए मात। दिन के 400-500, 1000-2 तो कहीं नहीं गए। यही जो बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं ना, यही आगे आने वाले पूरे रायते को और भी मजेदार बना देते हैं। तो बस ये दोनों निकल पड़ते हैं अपना ठेला और सामान लेकर, और मिल भी जाता है पहला ग्राहक यहीं इसी मोड़ पर। इनका वो जो शानदार प्लान था ना, उसकी पहली टक्कर होती है असलियत से। तो अपना जो व्यापारी है वो शुरू करता है अपनी सेल्स पिच। पूरे गांव में आवाज लगाता है, रेट बताता है, भाई पूरी तैयारी से आया है, और उसे तो लग रहा है कि उसका हिसाब किताब एकदम पक्का है। लेकिन सामने से जो आती हैं वो कोई सीधी साधी गांव की महिला नहीं है। वो है एक पक्का नेगोशिएटर, एक चतुर मोल भाव करने वाली। और वो इनके सिंपल से प्लान के झांसे में आने वाली नहीं है। ये है इनकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती। और वो भी कोई थोड़ा बहुत सामान लेकर नहीं आती, सीधा 1 क्विंटल चावल, मतलब पूरे 100 किलो। अब ये है इनके बिजनेस प्लान का पहला बड़ा टेस्ट। देखते हैं संभाल पाते हैं या नहीं। व्यापारी तो एकदम कॉन्फिडेंस में अपना ऑफर देता है, 1 क्विंटल चावल के बदले 50 किलो चीनी। हिसाब तो सीधा है ना? पर वो महिला ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। और बस यहीं से एक सिंपल सी बिजनेस डील बदल जाती है एक पर्सनल भयंकर लड़ाई में। वो महिला सीधा पॉइंट पर आती हैं, इल्जाम लगाती हैं कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, उन्हें उल्लू बनाया जा रहा है, और एक झटके में बात बिजनेस डील से हटकर पर्सनल अटैक पर आ जाती हैं। ये जो लाइन है ना, कैसे उल्लू बना रहे हम, ये पूरी बातचीत का टोन ही बदल देती है। अब ये सौदा नहीं रहा, अब ये टकराव बन गया है। मामला अब चावल चीनी का है ही नहीं। तो व्यापारी भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी पलटकर जवाब देता है, और वही अपनी फेवरेट गाली, मेरी सास के। बस अब तो बहस पूरी तरह से पर्सनल हो चुकी है। और सच बताऊं, ये जो बार बार सास का जिक्र है ना, यही इस लड़ाई को इतना अजीब और मजेदार बनाता है। तो बात जो है वो हाथ से निकल जाती है। कहाँ चावल और चीनी का दाम तय हो रहा था, और कहाँ अब एक दूसरे पर धोखाधड़ी के इल्जाम लग रहे हैं, पर्सनल इंसल्ट हो रही है। मामला एकदम बिगड़ गया है। और जब बातों से बात नहीं बनती तो फिर क्या होता है? मामला हाथापाई पर उतर आता है, और यहीं से शुरू होती है फिजिकल कॉमेडी, और आखिर में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब माहौल एकदम गर्म हो जाता है तो महिला धमकी देती है कि अपने पति को बुला लेगी। चेतावनी भी देती है, दांत तोड़ जाओगे। अब स्टेक्स और भी हाई हो गए हैं। तो बस जो बहस जुबानी चल रही थी वो अब फिजिकल हो जाती है, और यहीं पर इस स्किट का जो पागलपन है वो अपने पीक पर पहुंच जाता है। मतलब शुद्ध केओस। और लड़ाई के बीच में भी वो गालियां बंद नहीं होती। ले मेरी सासू के, ले मेरी सासू के, ले। ये लाइन तो जैसे एक वॉर क्राई, एक नारा बन जाती है। यही तो कॉमेडी है। अब जब ये दोनों आदमी आपस में लड़ने में बिजी होते हैं, तब वो महिला अपने एक फाइनल मोनोलॉग में अपना असली इरादा बताती है, और बॉस यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है एकदम शानदार तरीके से। वो बताती हैं कि ये पूरी लड़ाई, ये पूरा ड्रामा एक सोची समझी चाल थी, ताकि जब ये दोनों व्यापारी लड़ने में बिजी हों तो उनका सामान घर पहुंच जाए। चीनी घर पहुंच गई, चावल भी पहुंच जाएंगे, उनका तो काम बन गया। तो सवाल यह उठता है कि असली बिजनेस जीनियस था कौन? वो दो दोस्त जिनका प्लान इतना सीधा था कि फेल हो गया,
या फिर वो महिला जिसका प्लान इतना घुमावदार था कि वो एक मामूली लड़ाई जैसा लग रहा था। यही जो आखिर का ट्विस्ट है ना, यही इस स्किट को इतना यादगार बना देता है।